डिप्टी ब्लास्ट की चपेट में आए सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार आज शहीद हो गए हैं। 208वीं बटालियन में तैनात विकास कुमार का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। आपको बता दें कि कल विकास कुमार सुकमा के किस्टाराम इलाके में अपनी टीम के साथ सर्चिंग पर निकले थे और इसी दौरान मिली आईईडी को निष्क्रिय करने के दौरान जो है वो ब्लास्ट की चपेट में आने से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया था। लेकिन अब ये खबर सामने आई है, सुकमा में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आए सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार के शहीद होने की खबर सामने आई है। 208वीं बटालियन में तैनात विकास कुमार का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। तो कल विकास कुमार सुकमा के किस्टाराम इलाके में अपनी टीम के साथ सर्चिंग पर निकले थे और इसी दौरान जो है उन्हें आईईडी को निष्क्रिय करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें ब्लास्ट हुआ और घायल हो गए थे। इलाज के लिए उनको ले जाया गया, लेकिन ताकि बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन ये दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें 208वीं बटालियन में तैनात विकास कुमार का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। आपको बता दें कल विकास कुमार सुकमा के किस्टाराम इलाके में अपनी टीम के साथ सर्चिंग पर निकले थे और इसी दौरान जो है मिली आईईडी को निष्क्रिय करने के दौरान वो ब्लास्ट की चपेट में आ गए और घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया था। तो सुकमा में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आए सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट शहीद हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। सत्यप्रकाश, ये खबर सामने आई है, एक बार फिर से आईईडी ब्लास्ट होना, हालांकि उसको निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही थी, टीम पर निकले हुए थे, क्या कुछ और अपडेट है इस पर जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए विकास कुमार शहीद हुए हैं, डिप्टी कमांडेंट थे विकास कुमार, और जिस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष करके बस्तर के सुकमा और दंतेवाड़ा में नक्सलियों की अंदरूनी पैठ बढ़ने की खबरें पिछले कुछ महीनों से आ रही है और जिस तरह से आईईडी लगाकर वो जवानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे में एक बड़ी चिंता की भी ये बात है। पुलिस के तमाम जो जवान हैं, चाहे जिला पुलिस के हो, छत्तीसगढ़ बल के हो या इसके अलावा अर्धसैनिक बल के सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के तमाम जवान हो, वो लगातार उन इलाकों में जहां विकास कार्य हो रहे हैं, जहां पे स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं और ऐसे में उनके मूवमेंट की एक तो पल पल की जानकारी नक्सली रखने की कोशिश अपने अंदरूनी इंटेलिजेंस के द्वारा, और दूसरा उन्होंने चप्पे चप्पे पे कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे आईईडी का जाल बिछाने का काम किया और ऐसे में वो आईईडी के जरिए, मतलब सीधी लड़ाई के जरिए, सीधी मुठभेड़ के जरिए वो आईईडी ब्लास्ट करके जवानों को, अधिकारियों को निशाना बनाने की फिराक में रहती हैं। और ऐसा ही एक वाकया रविवार को सामने आया, आईईडी लगाया गया था, बड़ी क्षति हो सकती थी, निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही थी और घायल हुए डिप्टी कमांडेंट, और उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया था। रायपुर में निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इस दौरान ये दुखद खबर कि डिप्टी कमांडेंट शहीद हो चुके हैं और मुजफ्फरनगर जो उत्तर प्रदेश में आता है वहाँ के रहने वाले वो थे और ऐसे में अब आगे की तमाम प्रक्रियाएं, मतलब उनके गृह नगर, उनकी शहादत को सलाम करने के बाद भेजने की प्रक्रियाएं जो हैं वो कहीं न कहीं रहेंगी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार कब तक इस तरह से जवान जो हैं वो अपनी जान गंवाते रहेंगे। हालांकि हमें उनकी शहादत को पर गर्व है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ऐसे जवानों पर, लेकिन सवाल तब भी वहीं का वहीं बरकरार है कि आखिरकार क्यों जो है विभाग को एक जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो समय से पहले नहीं मिल पाती है तो वहां पर डिफ्यूज के लिए जो टीम रहती है, क्या वो पूरी जांच नहीं कर पाती है? अचानक से ऐसे ब्लास्ट होना, फिर उसके चपेट में जवानों का आ जाना, तो ऐसे तो नुकसान हमारा ही है। देखिए, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इंटेलिजेंस, मतलब पुलिस इंटेलिजेंस को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशंस के जो तरीके होते हैं उन पे भी कई दफ़ा जो हैं वो सवाल उठे हैं कि क्या लोकल जो पुलिस है, मतलब स्थानीय स्तर पे जो पुलिस है, उनसे क्या सहयोग नहीं ली जा रही है, क्या उन्हें बगैर सूचित किए हुए ही अर्धसैनिक बल के जवान उन इलाकों में मूवमेंट कर रहे हैं। कई दफ़ा ऐसे भी बातें आती है कि कोऑर्डिनेशन उस तरह से नहीं हो पाता है या सपोर्ट जिस तरह से मिलना चाहिए अर्धसैनिक बल के जवानों को या कई मौके पे स्थानीय स्तर पे पुलिस को वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसी बहुत तरह की बातें जो हैं वो चर्चा में आती रहती है, लेकिन इन सब के बीच बेहद ज़रूरी यही हो जाता है और लगातार इस बात की कोशिशें भी की जा रही है सरकार स्तर पे
डिस्ट्रिक्ट बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ बस्तर के इलाकों में काम हो, पुलिस, स्थानीय जो है सैनिक बल जो है उनमें बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। और पिछले लंबे वक्त में ये दिखा भी है। शायद यही वजह है कि जो सीधी मुठभेड़ है, सीधी लड़ाई जो है वो नक्सली लड़ने से कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। और कोई पिछले कुछ महीनों में ऐसी मुठभेड़ की खबरें जो हैं वो बिल्कुल कम निकल के सामने आई है। लेकिन इसके अलावा जो उनका हिडन प्लान है या जो उनका एक तरह से नुकसान पहुंचाने का जो उनका एक पहले से प्री प्लान जो तरीका है, एम्बुश लगाते हैं, वो आईडी इस तरह से एम्बुश लगा के ब्लास्ट करते हैं, ब्लास्ट में जवानों को क्षति पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तो ये ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन पे बेहद गौर करने की जरूरत है। चाहे केंद्र राज्य कोई बड़ी रणनीति बनाए, और लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि के विजय कुमार, इसके अलावा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी दिल्ली से लगातार आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सत्य प्रकाश। विकास कुमार का इलाज रायपुर में चल रहा था, लेकिन उनके शहीद होने की खबर सामने आई है।